वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी राइट्स हैं उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। तो दोस्तों एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, जो यह अधिकार है समानता से संबंधित। सबसे पहला जो इसमें राइट आता है वह है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है कि कानून के नज़र में हर व्यक्ति क्या एक समान है। इसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वह लोगों के साथ किसी भी ग्राउंड पर, यानी कि किसी भी आधार जैसे कि जाति, उसकी नस्ल या फिर उसके लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी लोगों को जो है किसी भी सार्वजनिक जगह पर जैसे होटल, कुएं या कोई घाट, वहाँ पर जाने आने की जो है रोक टोक या मनाही नहीं होगी, इस बिहाफ पर कि वह उनकी जाति अलग है या वह किस नस्ल के हैं या अलग धर्म से हैं। तो हर किसी को जो है समानता से, एक समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट को इसमें अधिकार आता है समानता में, वो है एम्प्लॉयमेंट में, यानी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रोजगार के अवसर में हर व्यक्ति को समानता है, नौकरियों में। इसके बाद अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। समानता का अधिकार कहता है कि छुआछूत का जो है वह अंत हो चुका है, और यदि कोई अनटचेबिलिटी अगर करता है, छुआछूत करता है, तो उसको कानूनन अपराध मिले। ये कानूनन अपराध है, उसको सजा और दंड दोनों मिल सकता है। और समानता के अधिकार में आखिरी अधिकार है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी कोई टाइटल है, अगर वो लगाता है बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए हुए, कोई अलग से टाइटल लगाता है या उसने किसी बाहरी संस्था ने उसे कोई टाइटल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है या कोई एजुकेशनल टाइटल नहीं है, तो वह अपने नाम के साथ वो टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये उस समय ब्रिटिशर्स यूज़ क्या करते थे, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए टाइटल्स देते थे। तो अब इसका अंत हो चुका है। कोई भी टाइटल्स आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। ये हमारा दूसरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। पहला अधिकार है स्वतंत्रता के तहत, वह है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिस यानी कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है खुले तौर पर कर सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता, वो ये है कि पीसफुल असेंबल, कहीं भी हम पीसफुली क्या है इकट्ठित हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। फॉर्म एंड एसोसिएशन एंड यूनियंस, हम किसी भी तरह का संघ या संगठन बना सकते हैं। इसके अलावा मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी एंड ऑफ इंडिया, हम कहीं भी भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं फ्रीली। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम भारत के किसी भी कोने में जो है बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता है हमें। और अंत में है हम अपने पसंद से कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस या कोई भी कारोबार अपना सकते हैं, ट्रेड या फिर बिजनेस, इसकी हमें छूट मिली हुई है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी आर्टिकल 19 के तहत। इसके अलावा जैसे अपराधियों के संबंध में भी आर्टिकल 20 को बताता है कि अपराधियों के भी अधिकार होते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, यानी किसी व्यक्ति को किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके भी अधिकार होते हैं, यानी उसके साथ भी पुलिस या जो अदर हैं वो अच्छे से ट्रीट करेंगे उसको, उसके भी अधिकार हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो उसकी जीवन है या उसकी पर्सनल लिबर्टी है, निजी स्वतंत्रता, उसको बिना कानूनी प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता है। इसके अलावा है नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। ये कहता है कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को जो है मुफ्त में शिक्षा भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन है, यह मौलिक अधिकार है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसके अलावा हमारे जो लोग जिनको डिटेन किया गया है
या जिनको अरेस्ट किया जाता है उनके पास भी कुछ मामलों में लेकर के उनके पास प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि अपना वकील करने की, या अपने सगे संबंधियों को अपने बारे में, अपने गिरफ्तारी के बारे में कह सकते हो कि जानकारी देने की उनको अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी जो व्यक्तियों का व्यापार है और इंसानों को जो जबरदस्ती बंद मजदूरी कराई जाती है, वह एक तरीके का कानूनन अपराध है। इसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं किसी भी कोर्ट में। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब, यानी यह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहता है कि किसी भी बच्चे को खतरनाक काम में आप उसको रोजगार नहीं लगा सकते हैं जिससे उसके जीवन को क्षति हो या उसको नुकसान पहुंचे, उसके हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे। इसके बाद आगे फोर्थ अधिकार पे आते हैं, फोर्थ राइट पे, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रताएं। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोविगेशन ऑफ रिलीजन, यानी यहाँ पर भारत में हर व्यक्ति को जो है अपनी पसंद से, अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म, कोई भी प्रोफेशन जो है उसमें किसी भी रिलीजन के अंदर वो अपनी फेथ, किसी भी धर्म के अंदर अपनी आस्था जो है वो प्रकट कर सकता है। इसके बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप अगर कोई धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई भी मैनेजमेंट, तो वो आप कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यदि आप किसी धर्म के कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई प्रमोशन से या उसके बढ़ोतरी के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई काम करते हैं, तो वो भी आपको टैक्स टैक्स पे करने से छूट होती है आपको। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन में लास्ट अधिकार आता है ये कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षाएं भी आप दे सकते हैं, यानी आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पे धर्म से संबंधित शिक्षाओं को बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अधिकार मिले हुए हैं, और जो लैंग्वेज और कल्चर के, यानी जो भाषाएं या जो संस्कृतियां यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनको भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं कि वह अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए या उनके प्रमोशन के लिए कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोग हैं वो अपनी धार्मिक या शैक्षणिक संस्थाएं खोलना चाहते हैं, तो उनको यह पूरी आज़ादी है, वह इस देश में अपनी शैक्षिक संस्थाएं खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए बनाई गई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। राइट टू इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। यह अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए क्योंकि यदि ऊपर के बताए गए किसी पांचों अधिकारों में से आपके किसी भी राइट का वायलेशन होता है, किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब है कि आप इनका उपचार कर सकते हैं, आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, यानी आपके बताए गए जो ऊपर के अधिकार थे दोस्तों, अगर उनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी मदद के लिए या न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना यह वीडियो समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।